सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। अब तक समाअत का क्या अहवाल रहा है, मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। मरियम बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस था और उसके साथ ही पंजाब इंतखाबात केस में जो नजरसानी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की, उसकी भी समाअत थी जो एक साथ की। और अदालत ने ये दोनों जो केसेस हैं इनको मंगल तक यानी 13 जून तक मुलतवी किया है और तमाम जो फरीकैन हैं इन दरख्वास्तों के अंदर उनको नोटिस किया है। अटॉर्नी जनरल को भी रिव्यू एक्ट के तहत जो दरख्वास्तें आई हैं उनमें नोटिस किया गया है। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस केस के मुतालिक अहम रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि हुकूमत ने इस केस के अंदर जो है वो आईन कानून की पासदारी कभी हुकूमत ने कहा जिसको सराहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इस तरह की इस किस्म की जो कानून साजी है उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और उनको भी देखना होगा। तो अदालत ने अभी दरख्वास्त गुजारों की जो है वो की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो फरीकैन हैं इस केस के अंदर जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये कहना है कि जो रिव्यू एक्ट है वो आइन के खिलाफ है, इसलिए उसको जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाए। तो इस मामले के ऊपर तमाम फरीकैन को सुनेंगे। अभी अदालत ने कहा है कि क्योंकि जो रिव्यू एक्ट है अगर उसको वो लागू हो रहा है तो फिर इस अदालत का ये 3 रुकनी बेंच केस कैसे सुन सकता है, इस मामले को भी देखना होगा। इसलिए अब अदालत पहले जो रिव्यू एक्ट है उसके ऊपर फैसला करने के बाद जो पंजाब इंतखाबात केस है उसके ऊपर फैसला करेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये दलाइल दिए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि कोई ऐसा रास्ता भी बताएं कि जिससे वक्त की बचत हो। उन्होंने कहा कि अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं लेकिन कानून और हकाइक पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को सराहते हैं। इस तरह पहले तो हुकूमत जो है वो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था। ये भी कहा कि ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है और हमारे काम में दखल देना, हक के काम में दखल देना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स के बाद जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस के अंदर यानी रिव्यू एक्ट के अंदर जमान खान वर्दक, उन्होंने जो बैरिस्टर अली जफर हैं उनके दलाइल अपनाए और बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर एक्ट के ऊपर जो है वो पहले ही हुक्म इम्तना दे रखा है और जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट है उससे मुमासत रखता है। इसलिए यही समझा जा सकता है कि इस एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना है और यही 3 रुकनी बेंच पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस सुनता रहे तो उस पर जल्द से जल्द फैसला किया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने जो पंजाब इंतखाबात में नजरसानी केस है उसके अंदर जल्द से जल्द फैसला करने की भी इस्तदा की। तो अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो इस केस का ऑर्डर लिखाते हुए यही कहा है कि अदालत की तरजीह होगी कि वो जल्द से जल्द जो पंजाब इंतखाबात के मुतालिक मामला है उस पर फैसला करे। अभी ये केस और जो पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस है दोनों केसों को एक साथ 13 जून को जो है वो दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया है और इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है।